नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चीज। देखिए, मेरे अनुसार अब भारत को विस्तारवादी बनने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम अपने अखंड भारत को फिर से ग्रेटर भारत बनाने की तरफ आगे बढ़े। खास करके अगर आपका पड़ोसी चीन हो तो विस्तारवाद की नीति आपके फॉरेन पॉलिसी में सबसे ऊपर होनी चाहिए। नाम बदलने से बहुत कुछ होता है, आज आपको इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझाएंगे। लोहा लोहे को काटता है, यह सिर्फ कहावत नहीं, जिंदगी का एक सबक है। अगर आप अपने लोहे को मजबूत नहीं रखिएगा तो फिर वही होगा जो हमारे साथ पीओके और अक्साई चीन में हो गया। अगर हमारा लोहा टाइट और गर्म होता तो चीन हमारे इलाके को छूने से पहले 100 बार सोचता, लेकिन दुर्भाग्य से 1947 और 1962 में हमारा लोहा टाइट नहीं हो सका। हम चीन के ऊपर सिर्फ फूल चढ़ाते रह गए, जिसके कारण वह तिब्बत के कैलाश पर्वत में बसे हमारे महादेव को भी ले गया। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें सबसे पहले ग्रेटर भारत का सपना सजाना होगा। अगर जमीन के मामले में चीन एक भूखा सियार है तो हमें भूखा शेर बनना होगा। बस बहुत हो गया ये रोज रोज का चीन का नाम बदलने वाला बकवास सुनकर। आइए आप सभी को इसका उपाय बताता हूँ। आज सिकंदर को लोग ग्रेट क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सिकंदर विस्तारवाद में महारत हासिल कर चुका था। वर्तमान में वर्ल्ड सुपर पावर जैसे कि ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, चीन, जापान, जर्मनी, रूस, ये सभी आज इसलिए ताकतवर बने हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने कभी विस्तारवाद की नीति अपनाई थी या आज भी अपना रहे हैं। विस्तारवाद के कारण ही डिफरेंट वर्ल्ड वॉर के समय इनमें कोई हारा कोई जीता। जो जीत गया वह और ज्यादा ताकतवर हुआ। उनके पास आज वीटो पावर है, लेकिन जो हार गया जैसे कि जर्मनी, जापान, उन्हें वीटो पावर तो नहीं मिल सका, लेकिन उनकी इकोनॉमी आज टॉप 5 में शामिल है। ऊपर हमने जितने भी नाम लिए हैं उनमें सबसे बड़ा विस्तारवादी आज अमेरिका है। एक तरफ चीन जहां जमीन का भूखा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पावर और कंट्रोल का भूखा है। जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गए, लगभग उन सभी देशों में अमेरिका ने आज तक अपनी मिलिट्री तैनात कर रखी है। यह विस्तारवाद और दादागिरी नहीं तो और क्या है। जर्मनी, इटली, जापान, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इराक के अलावा और भी कई देशों में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। इन सभी देशों से अमेरिका एक तरफा व्यापार करता है। यहाँ दूसरे देशों को आसानी से मार्केट एक्सेस नहीं मिल सकता। लेकिन जो लोग कभी विस्तारवाद कर ही नहीं पाए उन्हें आज ग्लोबल साउथ कहा जाता है। उन्हें गरीब और पिछड़ा समझा जाता है। विस्तारवादी देश इन कमजोर देशों को दबाते हैं और उनके टेरिटरी पर कब्जा करते आए हैं। आप देख लीजिए आज गाजा और यूक्रेन में क्या हो रहा है। इसलिए समय आ गया है कि तलवार की धार तेज की जाए। अगर भारत को अपने सरहदों को सुरक्षित रखना है तो पहले की तरह फिर से विस्तारवाद की नीति अपनानी होगी। चीन तभी सुधरेगा जब आप बीजिंग का नाम बजरंगबली रखेंगे। इसलिए मेरा यह भारत सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके तिब्बत को भी अक्साई चीन का ही हिस्सा माना जाए। पूरा का पूरा सिंजियांग कभी भारत का हुआ करता था, इसलिए उस इतिहास को दोबारा नया ताव दिया जाए। हमारे पूर्वज इस बात को भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने भारत का चादर चीन की छाती तक फैला दिया था। भारत के पुराने राजा महाराजाओं ने अपने अपने किंगडम और एम्पायर के माध्यम से अपना क्षेत्र श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम, ईरान, ओमान, अफगानिस्तान, तिब्बत तक फैला रखा था। तब हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था। जब अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था तब वहां के कुषाण एम्पायर ने अपना साम्राज्य चीन के सिंजियांग से लेकर सेंट्रल एशिया के कई देशों तक फैला दिया था। हालांकि सिंजियांग चीन का हिस्सा नहीं हुआ करता था, कुषाण एम्पायर ने अपना ट्रेड रूट चीन से लेकर ईरान, रोम तक फैला दिया था, जिसके कारण पूरे सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म तेजी से फैल गया। मतलब ये पूरा इलाका भारत के प्रभाव में था। उसी तरह तमिलनाडु से शुरू करके चोला एम्पायर ने मालदीव, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों पर कब्जा कर लिया था। इसी कारण आपको आज भी कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडियन कल्चर जैसे कि भगवान गणेश की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। आज फिर से भारत को ग्रेटर भारत का सपना रखना चाहिए। इस तरह हम न केवल चीन को काउंटर कर पाएंगे बल्कि अपने सीमा को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
विस्तारवाद की नीति बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपके आसपास चीन और पाकिस्तान जैसे देश है तो फिर यह आपको सुरक्षित रखने में रामबाण साबित होगा। हम यह नहीं कह रहे कि आप जाकर किसी देश पर हमला कर दो, लेकिन हमारा यह कहना है कि इतिहास से सबक सीखते हुए हमें सतर्क रहना है, एक्शन लेने की जरूरत है। चीन बार बार भारत के अंदर अलग अलग जगहों का नाम बदल देता है। वह हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करता है। इसलिए अब समय आ गया है कि न केवल तिब्बत और ताइवान का मुद्दा उठाया जाए, बल्कि चीन के अंदर भी उसके प्रांतों के नाम बदले जाए। पहले जहां जहां अखंड भारत हुआ करता था, अब उन इलाकों में हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। भारत में कई लोग कहते हैं कि अगर चीन ने अरुणाचल का नाम बदल दिया तो इससे क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत कुछ हो जाएगा। इसके पीछे एक हिडन साइकोलॉजी छिपी हुई है। बुजुर्गों द्वारा कहा गया है कि जब आप किसी झूठ को 100 बार बोलते हैं तो वह धीरे धीरे सच लगने लगता है। चीन इसी ट्रिक के इस्तेमाल से 22 देशों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और तेजी से फैलता जा रहा है। आज वह इसी के दम पर ग्लोबल पावर भी बन गया है। चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए अमेरिका एलएसी पर भारत के साथ काम कर रहा है और साउथ चाइना सी में फिलीपींस और जापान जैसे देशों के साथ काम कर रहा है। चीन ने फिलीपींस के एक बड़े इलाके को कब्जा कर लिया है। अगर वहां अमेरिका की मौजूदगी नहीं रहेगी तो आधे फिलीपींस पर चीन कब्जा ठोक देगा। आप सभी इस मैप में देख सकते हैं, पहले चीन केवल एक लाल वाला ही छोटा सा इलाका हुआ करता था, लेकिन आज धीरे धीरे कब्जा करते करते वे भारत का पड़ोसी भी बन गया है। 1950 के पहले वे भारत का पड़ोसी नहीं था। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल जी चिल्स पर बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिए। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत को भी विस्तारवाद की नीति मजबूती के साथ अपनानी चाहिए, तभी जाकर हम सुपर पावर बन पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगर हम भी चीन के कुछ इलाकों का नाम बदल दे तो उसे कैसा लगेगा। मेरे हिसाब से चीन को फर्क नहीं पड़ेगा। वह तो अपना लोक लाज बेच रखा है और दूसरे के आंगन में झांकता रहता है। देखिए, रक्षा मंत्री जी की बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ हद तक सहमत नहीं भी हूं। निश्चित तौर पर राजनाथ सिंह चीन से लड़ाई शुरू करना नहीं चाहते। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, इसलिए हमें एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कम से कम हमें भी दूसरे देशों का नाम बदलने की पॉलिसी शुरू करनी चाहिए। खास करके चीन को ध्यान में रखते हुए हमें विस्तारवाद की मुहिम तेज करनी चाहिए। इसमें डरने या शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।